नमस्कार दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के वीडियो में आपका वेलकम दोस्तों। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और इन क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें और प्रश्नों का आसानी से आंसर कर पाएँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है? तो अमली मीणा के महल को कहा जाता है दूसरा ताजमहल। और पहला ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जसवंत थड़ा का, जिसे राजस्थान का पहला ताजमहल कहते हैं। और दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? अमली मीणा के महलों को कहते हैं। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, पहला ताजमहल और दूसरा ताजमहल राजस्थान के। प्रश्न है, राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो कछारी मिट्टी है जो कि सबसे उपयुक्त है कृषि के लिए राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी अपरदन सबसे कम कहाँ होता है? तो भरतपुर के अंदर होता है सबसे कम मिट्टी के द्वारा वायु अपरदन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? तो ये 57 से लेकर 58 सेंटीमीटर है वर्षा का औसत। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है? तो ये जैसलमेर जिला है, जो कि सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान के किस जिले में चलती है? तो ये गंगानगर जिले में चलती है सर्वाधिक शुष्क आंधियाँ। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो ये जुलाई माह में होती है सर्वाधिक वर्षा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? तो ये मानसूनी हवाओं से होती है लगभग संपूर्ण वर्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है? तो ये अक्टूबर से मध्य नवंबर है मानसून के प्रत्यावर्तन का समय। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी जो पवनें आती है मानसून की पवनें, उनसे सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ जो शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है का संबंध है? तो ये भूमध्य सागर से संबंध है। इनके कारण ही शीतकाल में राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे मावट कहते हैं। और ये रबी की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो खारी और जो लवणीय भूमि होती है उसे ऊसर भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो श्री गंगानगर जिले में होता है सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मावट किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवात से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। अगला प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो ये किशनगढ़ शहर से संबंधित है बनी ठनी पेंटिंग शैली। और इसकी रचना नागरीदास ने की है और इसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम है? तो गोडावन है, जो कि राज्य पक्षी है राजस्थान का। 1981 ईस्वी में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जीर्ण माता मंदिर स्थित है? तो ये रेवासा सीकर में स्थित है जीर्ण माता मंदिर। अगला प्रश्न है, महारानी कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है महारानी कॉलेज, और इसके सामने ही महाराजा कॉलेज भी स्थित है। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौरानरी ख्यात के लेखक कौन है?
तो दयाल दास है, जो कि बीकानेर रे राठौरारी ख्यात के लेखक है। अगला प्रश्न है, मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम है, तो किशनगढ़ शहर है, जो कि मार्बल नगरी के नाम से मशहूर है। अगला प्रश्न है, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है, तो ये अजमेर जिले में स्थित है सुरसुरा धाम में। अगला प्रश्न है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये कांकरोली, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, यहाँ पर ये टायर ट्यूब उद्योग केंद्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, तो जैसलमेर जिले में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश भूमि पूर्णतः रेगिस्तानी है, इसलिए बेकार भूमि का क्षेत्र यहाँ पर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, तारागढ़ किला कहाँ स्थित है, तो ये बूंदी जिले में स्थित है तारागढ़ किला, जिसका निर्माण जो दिल्ली का लाल किला है इसकी तर्ज पर किया गया है। इसके अलावा एक तारागढ़ किला अजमेर जिले में भी स्थित है, जिसका निर्माण अजय राज शासक ने करवाया था, और मेवाड़ के शासक पृथ्वी सिंह ने इसे जीतकर अपनी पत्नी की नाम पर, तारा जो इसकी पत्नी का नाम था उसके नाम पर इसका तारागढ़ नाम कर दिया था। अगला प्रश्न है, भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है, तो जाट राजघराने से संबंध है भरतपुर और धौलपुर रियासत का। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो सागरमल गोपा थे। जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक इस कारण इन्हें जेल में बंद कर दिया था, और जेल में बाद में इन्हें जिंदा जला दिया गया था। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पति का क्या नाम था, तो भोजराज था मीराबाई के पति का नाम और ये चित्तौड़गढ़ के शासक थे भोजराज। अगला प्रश्न है, वैष्णवी समाज के संस्थापक कौन हैं, तो जाम्बोजी है, जिनके द्वारा 29 नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा गया, उन्हें विष्णुई कहा गया। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, तो गीदड़ नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य। अगला प्रश्न है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है, तो ये गरदड़ा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र अनंत गोचर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, तो ये जोधपुर का क्षेत्र था, जो कि अनंत गोचर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सांबर के चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो ये वासुदेव को कहा जाता है सांबर के चौहानों का मूल पुरुष। और सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया था, ऐसा शिलालेखों में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रूठी रानी उमादेव के पति का क्या नाम था, तो राव मालदेव था रूठी रानी उमादेव के पति का नाम जो रूट करे तारागढ़ के किले में आ गई थी और वापस मारवाड़ नहीं गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में मिट्टी को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है, जिससे सबसे ज़्यादा मिट्टी अपरदन होता है, तो चंबल नदी है, जो कि सबसे बड़ी नदी है और काफ़ी क्षेत्र में ये फैली हुई नदी है। इस कारण से राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपरदन करती है, मतलब पानी के साथ में ऊपरी जो परत है मिट्टी की, जिसे उपजाऊ परत कहते हैं, उसे बहाकर ले जाती है। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ राज्य का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो मोटा राजा उदय सिंह ने स्थापित किए थे मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध, और इसने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया था, जिसका नाम मानाबाई था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो सवाई माधोपुर जिले में है बीहड़ भूमि का सबसे ज़्यादा विस्तार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र स्थित है
जिसे हम काजरी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है और इन्होंने एक जल पट्टी खोजी है जो कि मीठे पानी की जल पट्टी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने का मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो वृक्षों की पट्टी लगाकर मिट्टी को उड़ने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? तो इसके लिए काली मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त है कपास की फसल के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया है भारतीय कृषि विभाग ने।